हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक समांतर श्रेणियां एसएन पर आधारित प्रश्न। डेट है 30/10/2023। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वर्कशीट में बेटे 3 उदाहरण दिए हुए हैं और एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो हम 1 बाय 1 करके चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला उदाहरण है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। यदि उसका प्रथम पद यानी ए 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट करते बेटे हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको S14 दिया हुआ है 1050। ठीक है, N दे रखा है आपको 14, A दे रखा है आपको 10 और D आपको निकालना है और A20 निकालना है। तो पहले D जो है वो आप किस तरह से निकाल लेंगे, S14 रख करके हम निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n-1d। ठीक है, n की जगह आ जाएगा 14 अपॉन में 2, इसकी जगह आ जाएगा 1050। ठीक है, उसके बाद 2a की जगह आ जाएगा 10, n की जगह आ जाएगा 14 माइनस 1 13 और d की जगह तो d आ जाएगा। ये तो हो गया आपका 7। अब 1050 को 7 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस 13d हो गया ये तो। ठीक है, इसको कर लिया 15 आ गया, 15 टाइम्स 15 7 ज़ा 105 होता है ना। ठीक है, और 0 का 0 आ गया। अब 150 को इस तरफ रखो, -20 इज इक्वल टू 13d हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। 150 में से 20 गए, 130 बचा। 130 इज इक्वल टू 13d और 130 को डिवाइड कर दो 13 से तो d निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटे, 10 हो गया। यानी d की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, 10। अब d 10 आ गया, a आपको पता है 10 है, d भी 10 है, तो आपको A20 निकालना है। A20 का मतलब हो गया a प्लस 19d, d 10 है। a हो गया आपका 10 प्लस 19, ये भी हो गया आपका 10। 10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 190 और दोनों को ऐड कर दीजिए 200, यानी A20 की वैल्यू आपकी आ गई 200। तो हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम अपना एग्ज़ाम्पल नंबर 2 रीड करते हैं। अब आते हैं बेटे उदाहरण नंबर 2 पे। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो ये है उदाहरण नंबर 2, इसको भी हमने रीड कर लिया है। तो इसे आप अपनी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड पे, फिर आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं बेटे हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में आपको ए दे रखा है 24, डी दे रखा है आपको 21 में से आप 24 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। और जो एस एन है, एस एन आपको दे रखा है 78, एन नहीं पता आपको, तो फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन में 2a प्लस n-1d। ठीक है, एस एन की जगह आपने लिख दिया 78। ठीक है, और n आपको नहीं पता तो n की जगह n लिखोगे आप। 2a की जगह लिख दो 24 प्लस n-1 और d की जगह लिख दो -3। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 156 आ गया। यहाँ पे आ गया ये n और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 48 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करो -3n प्लस 3 हो गया। ठीक है, फिर 48 और 3 कितने हो गए आपस में, 51 हो गए। तो ये आ गया 156 इज इक्वल्स टू n, 151 माइनस 3n। इस n को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 156 इज इक्वल्स टू 156 इज इक्वल्स टू एन से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो
ये हो जाएगा आपका थ्री तो जो है वो आपका माइनस में आ गया, वो तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो एक हो गया आपका 50n और ये हो गया आपका -3n²। ठीक है, अब सब चीज़ों को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो ये हो गया आपका 3n² -51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लो सब में से, तो ये हो गया n² -17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके 52 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 17 आना चाहिए। तो 13 और 4 नंबर ले लेते हैं हम। तो 13 4 ज़ा 52 और 13 और 4 7। n² -13n रखो और इधर 4n रखो प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लोगे तो n -13 बचेगा और इसमें से 4 कॉमन लोगे तो अगेन n -13 बचेगा। तो एक हो गया ब्रैकेट आपका n -13 और एक हो गया n -4। इसको इज इक्वल्स टू रखो, n -13 को 0 रखोगे तो n की वैल्यू आ गई +13 और n -4 को इज इक्वल टू 0 रखोगे तो n की वैल्यू आ गई 4। तो ये हो गया आपका आंसर, n की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 के बाद बेटे हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। दिया है a12 = 37, d आपको 3 दिया हुआ है, a और s12 आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दे रखा है a12, दे रखा है 37। a12 का मतलब क्या हो गया, a + 11 d 37 दे रखा है। d की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 रख करके 37 हो गया और a की वैल्यू हो गई 33 इज इक्वल टू 37 और a की वैल्यू हो गई 37 - 33 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब s12 निकालना है। a आपको पता है, d पता है, s12 निकाल दो। s12 हो गया आपका 12/2, 2 a की जगह आ गया 4 प्लस 12 - 1 11 और d की जगह आ गया 3। ये कट गया 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 33 हो गया, 33 और 8 41 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बचा है, चलिए हम उसको भी रीड करेंगे पहले, फिर सॉल्व करते हैं। तीनों एग्जाम्पल के बाद एक अनसॉल्व प्रश्न दिया हुआ है, वो है यदि a = 3 है, d = 5 है तो s10 आपको निकालना है, यानी n भी आपको गिवन है 10, तो sn आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन को। a दे रखा है आपको 3 और d दे रखा है आपको 5, s10 निकालना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे s10 का, तो n/2 2a प्लस n - 1 d, n की जगह रख दो 10, 2a की जगह 3, n - 1 यानी 9 और d की जगह 5। ये कट गया, 5 आ गया इधर, 3 2 ज़ा 6, 9 5 45, जोड़ दिया 5, 51 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 255 हो गया इसका आंसर, 255 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।